हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और मैंने 3 बार एसएससी सीजीएल के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। 2012 में आज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर, 2013 में आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड 2014 में आज एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आईबीपीएस पीओ में भी 2012 में बैंक ऑफ इंडिया में अपनी पोजीशन सिक्योर करी थी और 2012 में ही एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ दोस्तों, ये मेरे दूसरे रिटन एग्जाम क्वालिफिकेशन है जिसमें मैंने लगातार 8 बार कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया है और 4 बार मैंने एयरफोर्स के कॉमन एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर जिसमें आप अपनी क्वेरीज और अपना नाम लिख करके भेज सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आज जिस टॉपिक के लिए आप हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट का सर्टिफिकेट का इशू बहुत आ रहा है। जी हाँ, दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि सर्टिफिकेट का काम कैसे किया जाए। नॉर्मली दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अपने फॉर्म को भर रहे होते हैं तो वहां पर तो सिंपल सा हमें टिक करना होता है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। हमने वहां पर क्या किया, पहले टिक तो कर दिया। अब कुछ हमारे पास सर्टिफिकेट थे और कुछ सर्टिफिकेट नहीं थे, तो उन सारी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ये जिस वीडियो की सीरीज में ये सारी चीजें आई हैं, मैं उसमें आपको बताना चाहता हूं कि अब तक हमने इसी एसएससी सीजीएल के एनालिसिस के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक अब तक ये कवर कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने ये 6 जिसमें हमने सीजीएल प्रीलिम्स के एग्जाम का रिव्यू किया था। ये भी देखा था कि कट ऑफ फाइनल कैसे इफेक्ट होगी। बहुत कंफ्यूजन थी हमारे यूआर कैंडिडेट के कि केवल 25,000 कैंडिडेट ही लिए गए, ऐसा क्यों, ये भी मैंने वहां पर आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। ओबीसी की मेरिट कैंडिडेट बढ़ने के बाद भी बढ़ी थी, क्यों बढ़ी थी मैंने बताया। साथ ही साथ आप लोगों का क्वेश्चन था कि अगर आप बॉर्डर पर आपके मार्क्स हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए आगे कि नहीं, इसके बारे में भी मैंने डिटेल बताया। कई सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर, अगर हम सीपीटी या टाइपिंग टेस्ट में फेल होते हैं उस कंडीशन में हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसके बारे में भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों। दूसरे वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जेएसओ डबल एओ या स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अपने दोस्तों के शेयर भी करिएगा और खुद भी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं इसे क्यों बोल रहा हूं। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट का इशू। इस पर हम लोग आज पूरी बात करने आने वाले हैं। आगे भी इसी सीरीज में किस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा। ये आपको एज इट इज मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। ये सब पीडीएफ के फॉर्म में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्सपर्ट डाल दूंगा। तो दोस्तों, इन सबको देखने से पहले मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा मेरा ये वीडियो देखने में, जिसमें आपको पता चलेगा कि एसएससी की कौन सी पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। इसका लिंक नीचे आप देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये थंबनेल है दोस्तों मेरे पहले वीडियो का, जिसमें मैंने आपको पहले 6 पॉइंट क्लियर किए हैं। दूसरे में मैंने डबल एओ, जेएसओ और ऐसा स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के बारे में पूरी बात बताई है। शुरू करते हैं दोस्तों हम आज के अपने वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं अपने सर्टिफिकेट इशू को। तो दोस्तों, जहां तक मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने लिया है,
अगर मेरे बनाए गए इस वीडियो के बाद भी आपके सर्टिफिकेट को लेके कोई इश्यू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए जिसमें मैंने 2018 का एनालिसिस किया था, उसमें कम से कम 150 लोगों ने कमेंट किया था और मैंने सभी लोगों को पर्सनली रिप्लाई किया है। तो दोस्तों मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपके किसी भी क्वेश्चन को आप नीचे पूछ सकते हैं। तो जो सबसे पहले कैंडिडेट ने मुझसे पूछा कि सर बाय मिस्टेक आई हैव अप्लाइड अंडर रिजर्व कैटेगरी बट आई एम एन अनरिजर्व कैंडिडेट। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, जब आपने अप्लाई कर दिया था उसके बाद भी अभी तक आप वेट कर रहे हैं, अभी तक आप वेट कर रहे हो। बताइए ये कितनी गलत बात है। आपने फॉर्म शायद नवंबर में भर दिए थे 2019 में और आज भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो करना कायदे से तो आपको क्या करना चाहिए था, जैसे ही आपकी गलती से फॉर्म भर गया था आप तुरंत एसएससी ऑफिस में कॉल करनी चाहिए थी या एक लेटर लिख करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन करते हुए उनको भेज देना चाहिए था ऑलरेडी। खैर अभी आपने नहीं किया है तो मैं आपको डराने नहीं आया हूं। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको आगे क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं से देखा था। ये बहुत ही रिलेवेंट आंसर है कि इफ इट टर्न्स आउट दैट, अब पहली बात तो ये है कि ये उस कंडीशन में है कि मान लीजिए आपने क्या किया था, आपने अपने आप को कैटेगरी में बताया लेकिन आपके पास उस समय तक सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी हो सकता है जिसमें आपको डिग्री ना मिली हो या कास्ट, ये किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में अगर आप अपने डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं दे पाते हो तो आपको 15 से 30 दिनों का एक समय दिया जाता है। और यही वजह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 30 दिन तक तो एसएससी खुद भी कुछ नहीं करती बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजनल पीरियड। अगर आप इस समय में नहीं दे पाओगे फिर एसएससी अपना फाइनल रिजल्ट निकालती है। तो अगर आपके पास उस समय तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो 15 से 30 दिन में आपको ये टाइम दिया जाएगा। हाँ, ये फिर आपको एसएससी के हेडक्वार्टर में जमा करना होगा। ये नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लीजिए यहाँ चेन्नई में था तो आप चेन्नई नहीं, वो जहाँ बताएंगे, हो सकता है वो आपसे कहें कि जहाँ फाइनल मेरिट बनेगी आप दिल्ली में दीजिए आकर, तो आपको वहां पर चलना। ये तो बात हो गई कि हमारे पास सर्टिफिकेट था बट एट द टाइम ऑफ मूवमेंट वहां पर हम नहीं प्रपोज कर पाए। दूसरी बात, बट इफ द पर्सन इज not qualified for OBC. Conversion of the application to the general category may not be feasible since the qualification criteria for shortlisting are most likely to be different for different category on different stages। देखिए यहाँ पर मैं टाइप करना भूल गया। आप कहोगे ये क्या बात है? ये मैंने देखा है कि बहुत से ज्ञानचंद ज्ञान राय और राय बहादुर रायचंद जैसे नहीं है, बहुत लोग सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि अरे यार आपको उस समय क्या कर लिया जाएगा, जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिए। बहुत अच्छी बात है। मेरी पॉइंट की बात अब आप सुन। इस बार अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं इस समय अगर आपको ध्यान हो तो 180 मेरिट गई थी डब्ल्यू फॉर यूआर कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस की गई है मान लीजिए 175 और या मान लेते हैं ओबीसी की भी गई 175। अब क्या हुआ, एक ओबीसी कैंडिडेट का 176 मार्क्स आया था। अब मेरी बात को समझिए। अब क्योंकि उसने यहाँ पर ओबीसी मेंशन किया था इसलिए वो क्या हुआ, डबल ए की पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया। फिर मेंस में अब देखिए क्योंकि 4 नंबर का मतलब तो था नहीं, फिर उसने क्या किया, मेंस में उसने बहुत बढ़िया स्कोर कर दिया। मेंस में उसने जो 400 में से उसने 350 स्कोर कर लिए, इस 200 में से भी 150 स्कोर कर लीजिए और 176 उसका पहले से था। अब क्या हुआ, 6 5 5 10 7 17 ये लगा दिया, 4 2 6, उसके 676 मार्क्स हैं टोटल यहाँ पर। अब थर्ड में उसके 60 भी आ गए। तो जो यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ जा रही है अब वो इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो लोगों का यहाँ पर कहना क्या है कि भाई जब आप यूआर से क्वालिफाई करोगे तो आपको जनरल में दे देंगे। बट प्रॉब्लम क्या आई, इनिशियल लेवल में प्रीलिम्स के प्री के टाइम पर तो आप तो कैटेगरी से सेलेक्ट हुए थे ना भाई। और जब आप वहां पर कैटेगरी में आए थे
तो आखिरी में आपको जनरल कैसे मान लिया जाएगा? ये जो लोग आपको बता रहे हैं यू विल ट्रीट एज जनरल कैटेगरी, तो जरा मुझसे बताइए करके। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इट इज नॉट फिजिबल, ये एक तरह का फ्रॉड होगा और इस पे दोस्तों प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है ना? तो हाँ, एक कैंडिडेट है कि वहां पर आप एफिडेविट ले जाइए। आप क्या करिए, अब उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप अपने आप के लिए कैटेगरी है, तो उसके लिए आप क्या करिए, एक एफिडेविट बना लीजिए। ठीक है, एफिडेविट में बना दीजिएगा, सिंस आई एम सेलेक्टेड इन यू आर कैंडिडेट थ्रू आउट प्री टू मेंस, ये बता दीजिएगा मेंस में मेरा हुआ है। एफिडेविट जरूर बनवाइएगा बताते हुए कि ये मेरी गलती हो गई थी। और अभी आप एक काम करिए, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने रोल नंबर को भेज दीजिए एसएससी को, एक लेटर लिख दीजिए और उसकी रिसीविंग की कॉपी भी रख लीजिए। और एफिडेविट के साथ जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधे बता दीजिएगा, सर since I have been selected throughout the UR candidate, तो please not consider me as a OBC candidate। तब शायद still I am not sure, but एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी इस गलती को रेक्टिफाई कर पाएंगे। बाकी जितने लोग बोल रहे हैं ना उनको बोलने दीजिए, ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। और सॉरी में, और even if they are not, the candidate may be tried even for perjury consideration of application invariably। वो मैंने बोला ना, आप बोल दीजिए फॉर स्टेटमेंट दैट कैंडिडेट में भी, आप देख लीजिए, प्रोसिक्यूटेड इफ देयर एनी अनट्रूथ इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आखिर में आप टिक कर देते हो ना, ऑल द इंफॉर्मेशन इज बेस्ट एज पर माई नॉलेज, और टिक करके नीचे कर दे, सबमिट कर देते हो, तो वो तो आपने कर ही रखा है। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, अगर आप थ्रू आउट यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हो, चुपचाप एक छोटा सा एफिडेविट बना के ले जाना, कह देना सर मैंने भर तो गलती से दिया था लेकिन मैंने उसको अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया है। इससे आपका ये पहली जो प्रॉब्लम है, बाय मिस्टेक आई हैव अप्लाइड अंडर रिजर्व कैटेगरी, वो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने बोल दी। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट शुड आई डू नाउ टू रेक्टिफाई माय मिस्टेक। इन्होंने बोला जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ओनली व्हेन यू हैड क्लियर्ड कट ऑफ ऑफ जनरल कैटेगरी, अदरवाइज दे विल डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोसिक्यूटेड। ये भाई कर सकते हैं आईपीसी के डिफरेंट धाराओं में, समझ गया ना? क्योंकि डीबी तक के तो आप किसी बेचारे एक मतलब कैटेगरी बंदे की तो लगाते चले आ रहे हैं ना, उसका मैंने बता दिया। सो प्लीज ब्रिंग एन एफिडेविट विद यू इफ पॉसिबल टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक बिफोर गोइंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्यों? इसमें बताते हुए कि सर मैं थ्रू आउट यूआर से ही क्वालिफाई हुआ हूं, एंड बिफोर दिस इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म द एसएससी बाय लेटर मेंशनिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर as soon as possible and keep the acknowledgement with you। ये दोनों चीजें एक साथ दिखाएंगे तो शायद आपका काम वहां पर बन जाएगा। तो पहली बात, मैंने गलती से जो ईडब्ल्यूएस, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे उन्होंने ईडब्ल्यूएस में कॉल कर दिया होगा, अब उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं आया, तो आप लोगों के लिए ये रास्ता। दूसरी, ये ओबीसी वालों के साथ भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। हर बार क्या होता है कि मतलब मैं आपको बता दूं, 25 से 30 कैंडिडेट केवल इसी वजह से बाहर हो जाते हैं। मतलब मेरिट में आने के बाद भी बहुत बुरा लगता है दोस्त। ये कंडीशन क्या है? कंडीशन, आई हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच इज एलिजिबल फॉर स्टेट, विच इज एलिजिबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करती है और सबसे पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर तो फिर अब ये सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज है ये मैं कैसे लाऊंगा? मैं आपको बताऊं। लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो लॉजिकली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो आपकी जो ये स्टेट गवर्नमेंट होती है ये बताती है कि स्टेट की आपकी ये जो कैटेगरी है ये सेंट्रल में भी इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। ये ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात क्या है, ईडब्ल्यूएस के साथ इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी एक ही रखी गई है, तो आप स्टेट में अगर ईडब्ल्यूएस में हो तो वहां पर भी रहोगे ही। तो
अब आप कहोगे कि सर अब आप बताइए कि मैं अब चाहिए क्या आपको? सबसे पहले तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी है, वो काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा मैं आपको बताऊँगा। वो सर्टिफिकेट आपका 25/11/2019 से पहले का होना। अब दोस्तों मैं एसएससी की एक छोटी-सी मिस्टेक यहाँ पर निकालता हूँ। एसएससी ने ये तो कह दिया कि भैया 25/11/2019 के बाद का ना हो। लेकिन ये नहीं बताया कि 25/11/2019 से कितना पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इन्होंने नहीं बताया था। इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले आपका ये स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट वाले की मैं बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर, और ये सब मैं कहीं से नहीं लाया हूँ। आपका जो नोटिफ़िकेशन है उसमें ये पड़े हुए हैं एनेक्सर के रूप में। ये जो है आपका, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। अगर आप इसको देखिए तो इसमें करना क्या है, आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट आपके पास है, वो मान लीजिए अभी आपका 25/10/2019 का है। अब आप इसको लेकर जाइए अपने तहसील में। वो यहाँ पर इसमें देखिए फिल कर देंगे, ये हैं, इस विलेज के हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं एंड बिलोंग टू द कम्युनिटी। और रिजोल्यूशन नंबर ये जो है ना, ये शायद जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर वो आपके इस स्टेट गवर्नमेंट वाला नंबर और ये डेट, ये यहीं पर वो शायद 25/10/2019 मेंशन कर देंगे ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो ये देखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक डेट ये भी है। अब फिर मैं दोस्त बता दूं, ये भी बहुत महीन बात है। ये भी आप लोगों को लोग नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं क्यों बता पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू एन ओबीसी कैटेगरी और इस पर मैंने बहुत काम किया था, इसलिए। तो जब आप जाओगे ना, तो अगर वो आपकी ये डेट देखे तो उसको कहिएगा ना, ये डेट नहीं है, आप इस डेट से ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो क्योंकि सर्टिफिकेट आपके पास पैसे था। ये इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट टू द एसएससी। तो यहाँ पर वो अपने रजिस्ट्रिंग मोड लगा देंगे। वो आज की डेट यहाँ लिख भी देते तो दैट, तो वो मान लीजिए अब आप जाते हो, आज जुलाई हो गई, आपने 31/7/2020 उन्होंने लिख दिया, तो ये कोई मतलब नहीं है। आपकी ये डेट जो है ये आपके सर्टिफिकेट को वैलिड कर देगी। कई सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर कैसे क्या किया जाए? ये मैंने बहुत, भैया ये भैया कहते हैं ना, लाख रुपए की इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको फ्री में दे दिया है। अभी देखिएगा इस पर अब समझदार लोगों के वीडियो फटाफट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा काम था, जो मुझे पता है एसएससी के बारे में दोस्तों, मैं आपको ईमानदारी से सारी बात बताऊंगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों ईडब्ल्यूएस वालों के पास तो ये होना चाहिए था, खैर पहले भी। और अगर नहीं है तो एक काम करो, फिलहाल अभी तो आप बनवा ही लो, अभी तो बनवा लो, बनवा लो। क्योंकि आपकी कट ऑफ डेट, जैसा कि मुझे लग रहा था, मैंने अभी पीछे देखी, आपकी कट ऑफ डेट जो थी, यहाँ पर देखते हैं, हाँ, ये आपकी 25/11 है। तो कट ऑफ डेट आपकी 25/11 थी, तो 25/11 थी। अब ये देखिए, ये था सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर टाइम पर तो नहीं है। तो दोस्तों एसएससी ने क्या किया था, बहुत लोग बता रहे थे एक कोर्ट की रूलिंग है। दोस्तों कोर्ट की रूलिंग का कोई मतलब नहीं है जब तक ये क्लैरिफिकेशन आपके पास ना हो। तो अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो ये लेटर भी आप मुझसे ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते टाइम। अभी 2018 वाले भी कैंडिडेट आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों के साथ भी ये इशू हो सकता है। तो ये वाला पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है, आप लोग बताएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। देखिए इसमें ये क्लॉज पढ़िएगा, ये रहा काम की चीज, बस आपको इसमें है। ना ना ना, इसमें नहीं है, एक मिनट, ये इसके ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले में आइएगा। ये वाला पूरी तरह से क्लियर किया गया है। इसको अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने बताया था कि ये एसएलपी नंबर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जिस ऑर्डर में अब्दुल रशीद वर्सेज यूनियन टेरिटरी की बात थी। तो इन्होंने अब इसमें पूरा मत जाइए, सीधे सीधे कहा है लास्ट डेट। अभी देखिए आपकी लास्ट डेट क्या है, 25/11/2019। ठीक, तब कह रहे थे कि लास्ट डेट से 3 साल पहले तक, तो 19 से पहले यानी 25/11/2016 से, यानी कि आपका कब वैलिड हो रहा है, देखिए 25/11/2016 से 180 डेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट। 180 डेज को मोटा मोटी पकड़ लेते हैं 6 मंथ, नहीं तो आप जोड़ लीजिएगा,
तो 25/11 के बाद में 6 महीने आपके पास देखिए कौन कौन से आ गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 25/5/2020, 25/5/2020 इतने का आपके पास अगर इस डेट का सर्टिफिकेट है देन यू आर एलिजिबल। मैं यहाँ पर देखिए फिर से लिख रहा हूँ, अगर एसएससी सीजीएल 2019 की बात करें तो आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट 25/11/2016 से, ये दिन आप गिन लीजिएगा क्योंकि 180 दिन है, मंथ नहीं लिखे हुए हैं, तो दिन तो आप लोग गिन लिए, मतलब मैंने एक मोटा मोटी ली है। 25/5/2020 इसके 20 का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोगों के पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो खुश हो जाइए, यू आर एलिजिबल नाउ। और सिलेक्शन के बाद मेरी मिठाई, मेरे हिस्से की मिठाई, देखो दोस्तों मैं अपनी मिठाई नहीं छोड़ता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरी मिठाई मेरे पास पहुँच जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लाया हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, यूट्यूब पे टीचर तो बहुत है, सब पढ़ा रहे हैं, सब लिखा रहे हैं, लेकिन जो जनरल चीजें हैं यार, होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैव नॉट बीन अपीयर्ड इन एसएससी बट दे आर बिकम द टीचर है यार, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग मार्केट। आप देखिए ना, एसएससी के अकेले कंपटीशन ने, भले ये बहुत लेट करता हो, भले ये बहुत नालायक हो, लेकिन ये परिवार का वो नालायक लड़का है जो अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। एसएससी की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसने क्या किया कि लोगों को एमबीए कैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम को छोड़ करके एसएससी में पढ़ाने पर मजबूर। लेकिन दोस्तों, एसएससी इज नॉट अबाउट ओनली स्टडी। आपको एसएससी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और वो सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। मैंने कहा ना, आदि से लेकर के अंत तक सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। आपके कोर्स सर्टिफिकेट के लगभग जितने भी इश्यूज आप लोग मुझसे पूछते थे, मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दिया है। एक डाउट कैंडिडेट अक्सर मुझसे और पूछते हैं, ये है, इफ अ कैंडिडेट फिल्स आउट एनी फॉर्म फॉर द ओबीसी कैटेगरी, मतलब क्या, आपने ओबीसी कैटेगरी में अपने फॉर्म को फिल किया, लेकिन जो आपका सिलेक्शन हुआ अंडर जनरल कैटेगरी, एक्चुअली ये जनरल कैटेगरी नहीं होता है, अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, मैंने क्लियर किया था पहले वीडियो में कि जनरल और यूआर में डिफरेंस क्या होता है। देन इट इज नेसेसरी or not to produce an OBC certificate at the time of document. Be very very careful। आपने फॉर्म में डिक्लेरेशन दिया है ना कि आप ओबीसी हैं, तो सबसे पहले डीवी के टाइम आप सर्टिफिकेट तो ले जाइए, अपना सर्टिफिकेट वहां पर ले जाइए, क्योंकि आपने पहले से ही आपने बोला था ना सिलेक्शन प्रोसीजर में तो देखा जाएगा। अब सिलेक्शन करने वाला बंदा अगर आपके सर्टिफिकेट को देखता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने ओबीसी सर्टिफिकेट वापस ले आइएगा, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट लेकर जरूर जाइएगा। अननेसेसरी सी ट्रबल आप अपने लिए बिल्कुल भी ना करिएगा। ये मैं 2018 जो अभी डीबी में जाएंगे कुछ दिनों बाद के लिए, उनके लिए भी मैं बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये था आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस आपने अब तक मुझसे पूछे या आपके पास थे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो यू आर वेरी वेरी वेलकम इन माय व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बोल रखा है दोस्तों। और दोस्तों, कॉल करने से थोड़ा बचिएगा, कॉल आपकी मिस हो जाएगी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी अदर एंगेजमेंट। आप व्हाट्सएप करिए, टाइम मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। हो सकता है कि केवल व्हाट्सएप से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और अगर व्हाट्सएप करने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, ओके, देन आई विल मेक अ कॉल टू यू। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास मेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्विक रिवीजन, अपना रिवीजन जल्दी से करने के लिए मैंने आप लोगों के पास एक बहुत बढ़िया चीज डाली हुई है। देखिए, ये मैंने एक
बनाया है क्रैश कोर्स जो मैंने प्रीलिम्स के टाइम बनाया था, तो आप लोग एक बार इसके वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये तो कम से कम पता चल जाएगा कि एसएससी को मैं कितना जानता हूँ, क्योंकि ये सारे मैंने प्रीलिम से पहले बताए थे और आपका जो एग्जाम आया था उन एग्जाम के क्वेश्चंस को मेरे इन क्रैश कोर्स के क्वेश्चन से कंपेयर करिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना रिलेवेंट मैं बताता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड टैक्स, अब देखिए मैं दो चीजों पर विश्वास करता हूँ, ट्रिक्स एंड टैक्स। केवल ट्रिक्स आपको सक्सेस नहीं दिलाते, उसके साथ आपको टैक्स भी पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन में कौन सी चीज कहां पर अप्लाई करनी है। ये सारी डिटेल मैंने बताई है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टडी एक्स, आप सीधे सीधे द स्टडी एक्स ये जिस तरह लिखा हुआ है टेलीग्राम पर टाइप करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहां पर आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आपके ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के आपकी सारी क्वेरीज का सलूशन केवल एक सिंगल वीडियो पर मैंने आज आपको बता दिया है। और दोस्तों अपने अगले वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि टायर 2 के लिए आपको कितने नंबर की जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।